ओम नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृते। मोदी सरकार कम से कम इसमें कुशल है, सोशल इंजीनियरिंग के मामले में। किस तरीके से सरकार बनी है, लेकिन कोई ना कोई समाज का अंग जोड़ के, वोट बैंक जोड़ के सरकार चलाई जाए, इसमें शायद धीरे धीरे पारंगत होना चाहती है। और यही कारण है कि जो कांग्रेस काम पहले करती थी दलितों के लिए, दूसरी समुदायों के लिए, भाजपा भी उस पर उतर आई है। और जो वोट बैंक की तलाश भाजपा की है, उससे हिंदू समाज विभाजित हो रहा है। आपने देखा होगा यूजीसी के मामले में देश में जितना आक्रोश है सवर्णों में, और एक ऐसी मांग दी गई ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, जिन्होंने मांगी भी नहीं थी। 2012 के नियमों में व्यवस्था सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए थी, ओबीसी कहीं पिक्चर में नहीं थे। इसमें ओबीसी भी डाल दिया गया, जबकि संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो ना करवाए वही कम है। अब आप देखें कि SC ST एक्ट मोदी सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया, और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जाहिर सी बात है कुछ वर्गों में थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के उस नियम को पलट दिया। अभी तक सिर्फ यही कहा जाता था कि साहबानों के मामले को राजीव गांधी ने पलट दिया, पलटा तो नरेंद्र मोदी ने है भी है। और अब देखिए यूजीसी में सेम वही खेल हुआ है। कोर्ट में स्टे नहीं मिलता तो अब तक पता नहीं देश में क्या हो गया होता। और अभी जो मामला था 19 मार्च को, उसमें कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूजीसी में जो ओबीसी को शामिल करना सोची समझी रणनीति और सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। और सवर्णों की इतनी उपेक्षा क्यों? ये वही सवर्ण है जो भाजपा का हमेशा से बहुत मजबूत आधार रहा है, एक मुश्त वोट रहा है। ये सब पूरा समाज आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल आते हैं वो पोल आ गए हैं, और इस पोल को देखकर भाजपा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार वहां नहीं बन पा रही है। बहुत अंतर है, 5% वोटों का अंतर है, सीटों का अंतर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन यूजीसी के नियम के पहले जितने भी सर्वे आए थे उसमें लग रहा था कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना अपरिहार्य है, सत्ता परिवर्तित होकर रहेगी। लेकिन अब अचानक भाजपा ने, ऐसा लगता है, जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई है। तो जो सवर्णों का भटकाव है ये भाजपा के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। भाजपा एक और दांव चल रही है। आप में से कुछ लोगों को जरूर मालूम हुआ होगा कि कुछ समय पहले भाजपा सरकार ने एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना था। लगभग 1/3 30% का आरक्षण किया गया था। लेकिन उसमें बंदिश ये थी कि जनगणना के बाद और लोकसभा विधानसभा चुनावों के परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जो पुरुष वर्ग है शायद अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार ना हो, जो भी कुछ हो, ये अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो अधिनियम है ये बजट का जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसी में पेश होगा, और ये पेश होगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसी क्या आनन फानन भाजपा इसको क्यों लागू करना चाह रही है? तो भाजपा कुछ ऐसे मुद्दे तलाशती है कि एक बड़ा मुद्दा लाइए तो पीछे का मुद्दा छूट जाएगा। यूजीसी परेशानी का कारण है। क्यों? पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं चुनाव के, उसमें से ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार तो नहीं बन रही है। एक जीती हुई बाजी हाथ से जा रही है। भाजपा को खराब तो लग ही रहा होगा। अगर वहां भाजपा की सरकार बनती तो हमें अच्छा लगेगा, पूरे देश को अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ वहां भी बहुत अन्याय हो रहा है। कितने हिंदुओं ने पलायन किया अपने देश में, कश्मीर जैसे पलायन पश्चिम बंगाल से हुए। तो अगर भाजपा की सरकार नहीं बन पाती है तो इसके पीछे निश्चित रूप से कारण यूजीसी का होगा, और अगर ऐसा होता है तो तब की बात है। लेकिन फिलहाल में भाजपा ने दांव चला है कि जो महिलाओं का
आरक्षण है वो लागू किया जाएगा 2029 से। अब जो लोकसभा की सीटें निकल के आ रही हैं आजकल, जो 545 हैं, 543 एग्जैक्टली हैं, वो बढ़ के 816 सीटें हो जाएंगी और इनमें से 273 सीटें महिलाओं को मिलेंगी। अब जब 273 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएंगी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, जैसे ही ये सब कुछ मामला आगे बढ़ेगा तो कोटा के अंदर कोटा बढ़ाने की मांग होगी। आपको याद होगा कि पहले भी लोग कहा करते थे, शरद यादव जैसे, आजकल दिवंगत शरद यादव हैं, लालू यादव ने भी उनका समर्थन किया था, कि इस महिला रिजर्वेशन का फायदा परकटी महिलाओं को मिलेगा, मतलब सवर्ण महिलाओं को मिलेगा जो पढ़ी लिखी हैं, इसमें से ओबीसी की महिलाओं को फायदा नहीं मिलेगा। उस समय मांग की गई थी और ये फिर मांग आएगी। तो कोटे के अंदर जब कोटे की मांग आएगी तो ये उबाल वैसे ही होगा जैसा यूजीसी के लिए आया है। और इसमें भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भाजपा इस मांग को मान भी ले, क्योंकि उन्हें तो वोट बैंक की तलाश है, एक ऐसा वोट बैंक, पूरा जो संगठित वोट बैंक इतना हो जाए कि कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर सदियों तक भाजपा को हरा न सके। भाजपा इस तरह की व्यवस्था करना चाहती है। तो अगर कोटे के अंदर कोटा मान लिया भाजपा ने, तो फिर क्या होगा कि जो सामान्य पुरुष वर्ग के लिए सीटें बची हैं उसमें भी ओबीसी के आरक्षण की मांग उठेगी, जैसे कि एससी एसटी के लिए है। तो ये एक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। और यही नहीं, लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या है और जनसंख्या इस परिसीमन के आधार पर साउथ में कितनी सीटें बढ़ेंगी, नॉर्थ में कितनी सीटें बढ़ेंगी। और स्टालिन पहले से ही धमकी देते रहे हैं, कर्नाटका से भी इस तरह की धमकियां आती रही कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका जो शक्ति संतुलन है नॉर्थ के कंपैरिजन में वो गड़बड़ हो जाएगा, उनकी सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में, जो कंपैरेटिव रेशियो आज की डेट में है। जैसे उत्तर प्रदेश में सीटें हैं और जो तमिलनाडु में सीटें हैं, उसमें जो अंतर है वो शायद बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्थ साउथ का भी खेल शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल वोट बैंक का काम उसी तरीके से शुरू हो गया जैसे कांग्रेस करती आई है। अगर भाजपा और कांग्रेस की नीतियों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा तो जनता भाजपा को क्यों चुनेगी? फिर कांग्रेस के रहते हुए एक नई कांग्रेस की क्या जरूरत? भाजपा का विकल्प कोई पार्टी बनती तो अच्छा लगता, लेकिन आज भाजपा कांग्रेस का विकल्प बन रही है। और बन जाए कोई दिक्कत नहीं अपना बिना मूल चरित्र छोड़े हुए, लेकिन आज तो न केवल कांग्रेस का विकल्प बन गई है बल्कि कांग्रेस ही बनती जा रही है। किसी महापुरुष ने कहा भी था कि कालांतर में कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी और भाजपा कांग्रेस बन जाएगी, वही होता दिख रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इन पत्तियों पर पानी डालने से बचे और जड़ों में पानी डालना शुरू करे। मोदी सरकार जहां जागे वहीं सवेरा, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। तो फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।